हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम फिर से आ गए हैं बाइक चलाते चलाते। रुक गए हैं यहाँ पे अपनी जगह पे एक खाना खाने के लिए स्पीति वैली में, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ऊपर खाने को नहीं मिलेगा ढंग का। तो हम यहाँ बैठ के कुछ खाएंगे। हमने ऑर्डर दे दिया है, भूखे नंगों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या बन के आएगा, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है वहाँ पे यहाँ पे खाना अच्छा नहीं बनता। पर हमने जो ये आंटी से बात करी तो आंटी से पता चला कि बहुत अच्छा खाने को मिलता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ऑर्डर किया है 1 प्लेट मोमोज, 1 प्लेट चाउमीन, 1 प्लेट फ्राइड राइस। खाने के बाद पता चलेगा कि हम ऊपर तक जा पाएंगे या पेंट में हकते हुए यहीं रह जाएंगे। चलो दोस्तों, हम लोगों ने खाना तो खा लिया है। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है यहाँ से। तो अपना बोरिया बिस्तर झमटा झोला उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं हम लेह की तरफ। ले जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए माय रियल वर्ल्ड के साथ। हमने आपको बोला हम अभी निकल रहे हैं, तो थोड़ा सुस्ता लेते हैं। सुस्ताते ही निकलेंगे यहाँ से। हर हर महादेव। अब हम दोस्तों खाना खाने के बाद निकल चुके हैं अपने मकसद की ओर। हमारा मकसद है लेह तक पहुंचना और उससे टक से छू देना। हम पहुंच गए हैं बहुत दूर स्पीति वैली से, खा पी के मस्त मगन होते हुए। अब आप देखिए कि आगे का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। ये नज़ारा आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। जो भी मैंने बोला ये सब सरासर झूठ है। ये आपको सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्यों आएंगे इसे देखने? तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो इसका रीज़न है मेरे इस कलवे दोस्त के पिछवाड़े में, सॉरी पिछवाड़ा मैंने गलत वर्ड बोल दिया, इसके मलद्वार में एक सपना आया। उस सपने में था कि ये बाइक चला के लेह तक पहुंच गया और वहां जाके हिंदुस्तान का झंडा गाड़ रहा है। तो हमने सोचा ये सपना सिद्ध करने के लिए हमें भी निकल जाना चाहिए थी, तत्पर बिल्कुल। तो हमने बाइक उठाई, हज़ार रुपए का पेट्रोल डलाया और ये बाइक उठा के बिना मुँह धोए निकल आए। अब हम आगे जाते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये लेह वाला रोड कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। बस चलते जा रहे हैं। सिर्फ सामने दिख रहा है धूप, वादियाँ और गंजे पहाड़। अब ये गंजे पहाड़ों को देखने के लिए मुझे इतना दूर ले आया है और मेरे पिछवाड़े में अब दर्द करने लगा है। अब ये बंदा कहाँ रह गया है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये किधर रह गया है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि हमें लेह तक बहुत जल्दी पहुँचना है। मैं यहाँ पे रुकने का रीज़न मेरा ये भी है कि अगर मैं यहाँ रुका तो ये समझिए कि ये धूप जितना सुनहरा और सुंदर आगे का व्यू दिख रहा है आपको, ये ख़त्म होने में मिनट नहीं लगेगा। और यहाँ पे इतनी तेज़ की हवा चलेगी, बारिश आएगी और हमें यहीं पर ही घुटन में टेंट लगाना पड़ेगा। और इतनी ठंड में टेंट लगा के यहाँ पे रुकना मतलब समझिए कि बिल्कुल मौत को छूना। हमें यहाँ से थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 450 किलोमीटर दूर है लेह, और लेह पहुँचने में हमें लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन का टाइम। तो हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा और जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में निकलना पड़ेगा। और हाँ, स्पीड से याद आया मुझे दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ, मैं यहाँ पे 25 या 30 या 40 से 25, 30, 40 क्या कर रहा हूँ मैं, सारी स्क्रिप्ट की मैया कर दी मैंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बाइक यहाँ पे 40 या 50 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और 125 ये फिर से स्क्रिप्ट की मैंने मैयत कर दी। फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि 125 सीसी की बाइक में यहाँ पे सांस नहीं ली जाती, तो ये कभी भी दम तोड़ सकती है। और हमारी बाइकें यहाँ से ऊपर आने में ही कम से कम नहीं तो कम से कम 7-8 बार बंद हो चुकी है। ये मैंने झूठ बोल दिया, 7-8 बार नहीं, 3-4 बार ही हुई है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बेबुनियादों की तरह हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं। वो लोगों के पास हिमालयन है, हमारे पास टीवीएस की राइडर बाइक है। फिर से मैंने स्क्रिप्ट की कर दी मैयत। और मैं ये टीवीएस की बाइक राइडर लेके इतना तेज़ी से सुंदरता से चलता हुआ जाता हूँ, और यहाँ पे लोग मुझे मिलते हैं। उन लोगों को मैं देख के हाथ तो ऐसे हिलाता हूँ जैसे मेरे पास BMW की RR की बाइक हो और यहाँ मेरे पास 10-15 लाख रुपए मेरी जेब में हो
और मेरे पीछे एक माशूका बैठी हो और मैं एक अमीर घराने से बिलोंग करता हूँ, इस तरीके से मैं चलाता हूँ बाइक। और यहाँ पे पता चलता है कि हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर जाते जाते तक हमें कटोरा लेके और बनियान में ही वहाँ से वापस आना पड़ेगा। ये देखो रोड की हालत देखो गाइस, इतनी ख़राब रोड है, इतनी ख़राब रोड है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। आपको भी नहीं पता होगा मैनिपुलेशन किसे कहते हैं। देखा, मैं अभी तक बाइकों की बात कर रहा था, आपको स्क्रिप्ट के बारे में समझा रहा था, उसके बाद मैं आपको रोड पे ले आया। देखा, हा 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 हा, ये मैंने कर दी बकलोली। अब आप लोग इस पे हंसना, और यही एक रीज़न है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको आने का, क्योंकि इस पे बिना सर पैर की बातें होती हैं। थैंक यू गाइस सो मच, आपने हमारा व्लॉग देखा। और आपने हमारे पुराने व्लॉग नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी मत देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या कचरा भर दिया है इन्होंने यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे आपको कचरा देखना है, प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। धीरे धीरे करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे काम करेंगे और उसके बाद उसे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम भी वायरल हो जाएंगे। वायरल होने के बाद हम क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता। हम बस ऐसे ही मुंह उठा के ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं। घर पे आने के बाद मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया है मुझे व्लॉग नहीं डाले हुए, पर मुझे ये नहीं पता कि व्लॉग नहीं व्लॉग होता है। देखिए गाइस, इतनी बेइज्जती मेरी काफ़ी है। इतनी बेइज्जती पे तो आप लोगों ने किसी को भी वायरल कर दिया होगा। नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, क्योंकि मेरे बोलने से मेरे 84 सब्सक्राइबर्स उनकी तरफ भाग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाने के लिए।